हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर सेकंड रीड करेंगे जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। और आज हमारा ये इसका लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, आज उसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर लीड्स मी टू सीमापुरी। और जो मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो एक सीमापुरी एक इलाका है, वहाँ पर बहुत सारे रैक पिकर्स रहते हैं कि नंगे पैर घूमते हैं। ठीक है, मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ कि दिल्ली में एक एरिया है पेरीफेरी, मतलब इसके दामन में ही आता है पेरीफेरी सीमापुरी। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे रैक पिकर रहते हैं। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, ये एक दिल्ली की पेरीफेरी मतलब इसके दामन में आता है। येट्स मिल्स अवे फ्रॉम इट, इससे कुछ दूरी पर है। Metaphorically, those who lives are her squatters who come from Bangladesh back in 1971। और वो जो लोग वहाँ पर रहते हैं ना, वो बांग्लादेश से वापस आए हैं। कब? 1971 में। ठीक है, जब इसको अलग हुए थे ना, वापस नहीं है, तब यहाँ पर आई है। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब की जो फैमिली है उनमें से वो भी एक है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, वो एक ऐसे विल्डरनेस है, कैसे थोड़ा सा बैकग्राउंड एरिया है, बैकवर्ड एरिया है। ठीक है, इट स्टिल इज, ये अभी तक, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये काफ़ी समय तक खाली नहीं रहते। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, और जिनके स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जो इनके घर होते हैं, किसके बने होते हैं? मड मतलब होता है मिट्टी के बने होते हैं। विद रूफ ऑफ टीन एंड टारपोलिन, और उनकी छत कैसी होती है? टारपोलिन की होती है। टीन टीन डाल के ना उसके ऊपर वो डालते हैं, क्या बोल रहे, टीन, वो जैसे बोले कोई पन्ना डाल दिया इस तरह, कोई तिरपाल डाल दी, इस तरह का होता है। ठीक है, डिवॉइड ऑफ स्वैग। ठीक है, तो डिवाइड ऑफ स्वैग है। ड्रेनेज और रनिंग वाटर इन लाइव 10,000 रैक पिकर्स। ठीक है, जो वहाँ का जो गलिया वगैरह है, वहाँ पे वो जो नाले हैं, वो पानी ऐसे रनिंग करता रहता है। और वहाँ लोग कितने रहते हैं? 10,000 के लोग वहाँ पर रहते हैं। समथिंग कितने लोग हैं? ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर विदाउट एन आइडेंटिटी, और उनको लगता है कि ये 30 ईयर हो गए हैं और बिना पहचान के वहाँ पर रहते हैं। मतलब इनके पास कोई पहचान पता नहीं है, इस तरह के वो क्या वहाँ पर रहते हैं फिर भी। विदाउट permits but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy again grain। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उसके उसी के साथ में उनके पास क्या खाली क्या है? परमिशन तो है, पर उनके पास क्या है? खाली एक राशन कार्ड है, जिससे कि वो अपना वो राशन वगैरह वोट्स दे देते हैं अपनी, और अब उससे वो क्या है, उससे वो ग्रेन गेहूँ वगैरह खरीद सकते हैं। मतलब उनके पास ये चीज़ तो सुविधा है उनके पास। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक। ठीक है, और जो फूड होता है ना, वो बहुत ही एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसको फैमिली को जिंदा रखने के लिए और खाना खाने के लिए। ठीक है, ताकि कोई भी भूख से ना मरे, इसलिए वो कह रहे हैं कि खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है गरीब फैमिली के लिए। ठीक है, वी वुड रेदर लाइव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। हम यहाँ पर जो रहते हैं ना, जो वहाँ पर रहते हैं फील्ड्स, उस खेत में एंड दैट गेव अस ऑन नो ग्रेन, और वहाँ पर क्या कोई ग्रेन नहीं है। तो से आ ग्रुप ऑफ वोमेन इन टेटेड साड़ीज, और कुछ जो उन्हें ग्रुप है ना, वापस जो कोई ग्रुप होता है वो टेटेड मतलब फटी हुई साड़ी पहनते हैं। वैन आई आस्क देम वाई, जब मैंने पूछा देम उनसे, मतलब जो मैंने पूछा उनसे, तो वाई लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि आपने क्यों सुंदर ग्रीन्स धरातल और मैदान और रिवर्स को क्यों छोड़ दिया। मतलब वो कह रहे हैं कि जब वो पाकिस्तान में आप रहते थे, वहाँ पे आपने क्यों छोड़ दिया इतनी अच्छी जगह को। वेन एवर दे फाइंड फूड, जब वह क्या करते हैं, फाइंड मतलब फूड को ढूंढते हैं। दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिट होम्स। ठीक है, उतने जो होते हैं जिसके घर होते हैं ट्रांसिट होम होते हैं, जिसको घर वो बाहर खाना ढूंढने के लिए जाते हैं। ऐसे चिल्ड्रन
ग्रो अप इन दैम। और जो बच्चे होते हैं वो वहीं पे ही क्या करते हैं, वहाँ पे वो जन्मे होते हैं, ठीक है, ग्रो अप में वहीं पे जन्मे होते हैं। बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल, और जो उनके पार्टनर होते हैं वो भी वहाँ पे क्या करते हैं, अति व्यापन करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकर, मतलब आप कहते हैं जो लोग सीमापुरी में रैक मतलब अपना अतिव्यापन करते हैं, तो समझ लेना कि वो क्या है, एक रैक पिकर में क्या क्या होते हैं, वो कूड़ा बीनने वाले होते हैं। थ्रू द ईयर कुछ ईयर इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट्स, और फिर क्या था वो कुछ टाइम के बाद ही अपने एक सुंदर आर्ट तलाश लेते हैं उसको, रेक्टिको को, मतलब कहते हैं कूड़े को ढूंढने में अच्छी चीज़ें, ठीक है, जो उनकी काम की होती है, उसमें कहते हैं वो एक अच्छी कला प्राप्त कर लेते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और गार्बेज क्या होता है उनके लिए, गोल्ड होता है। इट इज़ अ देयर डेली ब्रेड अ रूप ओवर द हेड्स, ठीक है, जो रूप होती है ना उनके ऊपर होती है हेड्स। इवन इट इज अ लीकिंग रूप, वो क्या है कि जो उनकी छत होती है ना घर की, वो कहते हैं वो लीकेज करती है, क्या है उसमें पानी निकलता है नीचे। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन उनके जो चाइल्ड होते हैं वो काफ़ी है, इवन मोर ज़्यादा है, ठीक है। वो ये कहना चाहते हैं कि जो वहाँ पे वो जहाँ पे वो लोग रहते हैं ना, वो इतना अच्छे से घर बने नहीं होते हैं, तिरपाल वगैरह के बने होते हैं, और मिट्टी के जो घर मिट्टी के टाइप के बने होते हैं ना, तो क्या उनमें जब बारिश होती है तो क्या होता है उनमें से ऊपर से पानी लीकेज होता है, और जो जिससे उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनके बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है। ये वो बात इसमें बोलना चाहते हैं। सोचता हूँ कि बिल्कुल आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आई समटाइम फाइंड अ रुपीज़, और कभी कभी मैं पैसे को तलाश लेता हूँ। इवन अ 10 रुपीज़ नोट, कितने 10 रुपीज़ नोट को। साहिब कहता है हिज आइज लाइटिंग अप, तो उसकी आंखें चमक जाती है जब वो ऐसा कर लेता है। वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन हीप ऑफ गार्बेज, क्या आपने कभी सिल्वर कॉइन्स को प्राप्त किया है कूड़े के हीप मतलब होता है ढेर में, ठीक, कभी क्या आपने ऐसा पैसे को देखा है कॉइन्स को। यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग, और तुम बंद क्यों नहीं करते स्क्रॉन्जिंग करना। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, वो कहते हैं कि कर तो दे श्रीमती जी, पर क्या करें वहां पर हमारी बहुत सी आशाएं जुड़ी है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, जो बच्चे उनके लिए प्रतीत होते हैं, गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट, वो कहते हैं जो बच्चे होते हैं उनकी जो उनका उनका मीनिंग होता है गार्बेज से, वो कुछ बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है। वॉट इट्स मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनका क्या मीनिंग है, उनके पेरेंट्स का क्या मीनिंग है उस गार्बेज के लिए। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैपर्ड इज इन वंडर, फॉर द एल्डर इट्स अ मीनिंग ऑफ सर्वाइवल, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए उस गार्बेज का मीनिंग होता है कि उनका रैपर्ड, उनका जो जीवन होता है उसका रैपर्ड कर लेता है, उसको घेर के रखता है। और जो बड़े लोग हैं उनके हिसाब से उनका मीनिंग क्या है कि कहते हैं एक तरह से उनका सर्वाइवल होता है उनसे। वो कहते हैं कि जब वो ढूंढ के ले जाते हैं उस कचरे में से चीज़ों को, तो क्या करते हैं वो उससे फिर उसको बेचते हैं, दुकान पे जाके जंक शॉप पे जाके बेचते हैं, और फिर क्या होता है उससे अपना अपने जीवन को अतिव्यापन करते हैं। उनका सिर्फ दोनों का मीनिंग यही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक। आगे चलते हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी के समय, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फिनिश्ड, तो मैंने देखा साहिब खड़ा था एक फिनिश्ड के सामने, गेट ऑफ द नेबरहुड, उसके गेट उसके पड़ोस के बराबर में ही है क्लब है, ठीक है। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वो भी देख रहा था उन मेंस को जो जिन्होंने व्हाइट ड्रेस को पहन रखी थी, प्लेइंग टेनिस, और वो खेल रहे थे टेनिस को। आई लाइक द गेम, मैं पसंद करता हूँ गेम को। ही होम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो उस फेंस कहते हैं जहाँ पे वो लोग टेनिस वगैरह खेलते हैं उसके बाहर जो एरिया होता है, जो वहाँ पे वो कहते हैं जो उस पर कवर करके रखते हैं ना चीज़ों को बाहर से, जैसे कहते हैं एक दीवार टाइप का होता है, तो उस बाहर से खड़े होकर उसको देख रहा है, ठीक है, उन दोनों को जो टेनिस खेल रहे हैं, ठीक। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और कहता फिर वो
उसके अंदर जाता है जब वहाँ पे कोई नहीं होता है, ठीक है। जिसे जाता है जब वो खेल के चले जाते हैं ना वहाँ पे वो जाता है अंदर। तो ही एडमिट द रैक पिकर लेट्स मी यूज द स्विमिंग। तो कहते हैं फिर जो रैक पिकर होता है वो यूज करता है साइब टू हिज वीरिंग टेनिस शूज, ठीक। कहना इसका मतलब यहाँ तक का ये है कि जब वो लोग टेनिस खेल के चले जाते हैं ना वहाँ से, तो जो साहिब होता है, साहिब ए आलम होता है, तो बाहर वो खड़ा वो देखता है उनको कि वो कैसे खेल रहे हैं। और जब वो खेल के अपने जो खत्म गेम को जो होता है खत्म कर लेते हैं, तो फिर वो ऐसा करता है, वो अंदर जाता है और उस शूज़ को पहनता है कि टेनिस शूज़ को। दैट लुक स्ट्रेंज। और फिर थोड़ा सा वो विचित्र दिखता है और हिज डिसकलर्ड, ठीक है। वो कहता है जो उसके जो टेनिस शूज होते हैं ना, क्या उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर थोड़ा क्या डिस्कलर होता है, थोड़ा क्या होता है फेड कलर होता है। शर्ट एंड शॉर्ट्स, और शॉर्ट शर्ट्स होती है। समवन गेम देम टू मी। वो कहता है कि जिसने उसको किसी ने दी होगी, ठीक है। वो शर्ट वो ऐसी लगी जैसे कि वो थोड़ी सी डार्क कलर से कलर उड़ा हुआ है, ठीक है। ही से इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। और ये कहते हैं ये एक मैनर्स है एक्सप्लेनेशन का। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सेम रिच बॉय। वो कहते हैं ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई रिच बॉय होगा, उसने उस शूज को डिस्कार्ड कर दिया होगा, उसका फेंक दिया होगा, ठीक। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम। और शायद किसी ने ये पहनने से मना कर दिया होगा। परहैप्स मीन्स होता है शायद, रिफ्यूज मीन्स होता है इनकार करना, वियर मीन्स होता है पहनना, देम मतलब उनको। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में से क्या होगा, उसमें होल हो गया होगा, ठीक। डज नॉट बोदर हिम, ठीक। इसलिए क्या उसको उसके तो दोनों अच्छे नहीं देते, ठीक है। बोदर हिम, ठीक। क्या एक में क्या उसमें एक में होल हो गया, तो इसलिए उनका उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया। फॉर वन हु हैज वॉकड बेयरफुट, और वह बेयरफुट वॉक करते हैं। इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसके लिए क्या उसका जो ड्रीम होता है वो उसके लिए उसके पास आ जाता है, चाहे भले उसमें होल हो रखा हो। पर जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो लगता है कि तो डिस्कार्ड हो गए। पर जिसने कभी शूज़ लिए ही नहीं और उसको शूज़ मिल जाए तो उसको लगता है कि जैसे उसके सपने पूरे हो गए हों। इसी बात से इस लाइन से ये बात बोलना चाहता है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन वो उसको देखता है उस मैच को, पर उसके तो रीच से बहुत दूर, उसके पहुंच से बहुत दूर होता है, पर उसको क्या उस गेम को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा होता है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू टेक मिल्क बोट। और वो उसी मॉर्निंग में वो क्या कहाँ जाता है, मिल्क बोट होता है ना, वहाँ पे जाता है उसके उसी रास्ते पे। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनिस्टर। अब उसके हाथ में क्या है, एक स्टील कनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन। अब वे क्या कहता है, वो अब टी स्टॉल पे काम करता है। द रोड ही से पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। और वो कहता है कुछ पॉइंटिंग पे कुछ डिस्टेंस पे है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। वो कहता है वो मुझको 800 पे देता है और जो मेरा खाना था वो भी मुझको देता है। डज ही लाइक द जॉब। ये क्या है, वह उसके क्या एक तरह से एक जॉब है। आई आस्क हिज फेस। मैं पूछता हूँ अपने फेस से कि मैं हिज फेस में क्या मैं उसको फेस करता हूँ, मुकाबला करता हूँ, ठीक है। आई सी मैंने देखा हैज लॉस्ट द टेयर फ्री लुक। वो क्या अपनी वो जो आज़ादी है ना वो खो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अनीस जंग है वो उसको उस साहिब आलम को देखती है और फिर वो कहते हैं कि ये शायद ना अपनी जो फ्रीडम है वो खो चुका है उस टी स्टाइल पे काम करके। क्योंकि पहले क्या जब वो रैक पिकर का काम करता था तो क्या उसको कोई टेंशन नहीं होती थी। उसने जितना पैसे कमाए, जितने वहाँ उसने जो रैक पिकर था उसको जो उसने कूड़ा वहाँ से इकट्ठा किया गार्बेज में से, उसको बेच दिया और उसको कोई टेंशन नहीं होती थी। पर अब क्या हो गया, वहाँ पर क्या वो सुबह शाम जाता है काम पे, सुबह जाता है फिर शाम टाइम वापस आता है। अब क्या उसको जो रियल की होती है ना आज़ादी, उसने उसको खो दिया है, ठीक है। द स्टील कनिस्टर सिम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग इज अ वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अब वो कहता है वो इस बात में इसका
यूज़ करना चाहता है, वो कहता है कि जो जो स्टील कनेक्टर होता है ना वो बहुत हैवी है उस प्लास्टिक बैग से नहीं मुकाबले उसे कंपेयर में। मतलब जो वो जो लाइटली उसको शोल्डर पर डाल के रखता था ना, उठा के रखता था, वो जो उसके बाद एक कट्टा होता था वो वाला, ठीक है, प्लास्टिक बैग। पर जो कनिस्टर होता है वो बहुत हैवी है, ठीक है। द बैग वॉज हिज, द कनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। लेकिन जो जो कनिस्टर है वो किससे बिलोंग करता है, वो एक कनिस्टर जो जो टी शॉप का मालिक है ना, उसका उसका है वो कनिस्टर, ठीक। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। लेकिन अब साहिब जो है ना वो अपने काफी समय से अपना मास्टर नहीं रहा है, क्योंकि उसने वो आज़ादी खो दी है। क्योंकि क्या अब वो कि दूसरे के पास काम करता है, वो सुबह से टाइम काम पे जाता है, फिर शाम टाइम वापस आता है, और कहता है वो जो रियली वाली खुशी है ना वो खो दिया है। क्योंकि क्या हुआ, पहले जब वो अपना काम करता था तो क्या वो सुबह टाइम जाता था और वो उसको क्या वो जो रैक पिकर को वहाँ से ढूंढता चीज़ें को, ठीक है, और अपना फिर सामान उसको बेच देता था, ठीक है। उससे क्या था वो उसका वो काफ़ी खुशी महसूस करता है। पर बट अभी जो काम पे यहाँ काम करने लगा है ना टी स्टॉल पे, तो क्या वो अपनी नेचुरली जो खुशी है उसको कहीं ना कहीं खो चुका है। अब वो उस काम से कहीं खुश नहीं है, ठीक है। ऐसा वो अनीस जंग जो इसके राइटर वो ऐसा फील करती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से आज काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, थैंक यू।